नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज जो जेपीएससी प्री का जो एग्ज़ाम हुआ है पहली शिफ्ट का, तो हम लोग देख लेते हैं कैसे क्वेश्चन आए हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक बात कहूँगा, जो लोग नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज के सेशन में पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से कथन भारत के दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ट्राई के बारे में सही हैं? तो देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, चारों आपके हो सकते हैं। जैसे कि पहला है, यह सर्वप्रथम 1997 में स्थापित हुआ था। दूसरा है, यह एक वैधानिक संस्था है। तीसरा है, इसकी स्थापना दर निर्धारण संशोधन सहित दूरसंचार सेवाओं को विनियमित करने के लिए की गई थी। और चौथा है, इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। अगले, भारत में पंचायती राज संस्था के कामकाज की जांच के लिए निम्नलिखित में से कौन सी समितियां नियुक्त की गई थीं? तो इसका देखिए, उपयुक्त सभी, मतलब पहला है LM सिंघवी समिति, दूसरा है GBK राव समिति, तीसरा है अशोक मेहता समिति और चौथा है बलवंत राय मेहता समिति। अगला, भारत में किस तिथि को सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो ऑप्शन बी 25 दिसंबर को। अगला है, महालेखा परीक्षक कैग के बारे में सत्य नहीं है। तो कौन सा सही नहीं है? तो आपको देखिए, पहला और तीसरा। तो दूसरा आपका सही हो जाएगा, अपने पद को छोड़ने के बाद वह भारत सरकार या राज्य के अधीन अन्य कोई पद पाने के योग्य नहीं है। अगला, अनुच्छेद 19(2) के अंतर्गत भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के प्रयोग पर तर्कसंगत प्रतिबंध निम्नलिखित में से किन परिस्थिति में उचित ठहराया जा सकता है? तो देखिए, सारे हो जाएंगे आपके, राज्य की सुरक्षा, मानहानि, राजद्रोह और सार्वजनिक व्यवस्था। अगला है, किस समिति की रिपोर्ट ने भारत के अनुसूचित क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए आदिवासी स्वशासन सुनिश्चित करने के संदर्भ में पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार अधिनियम PESA 1966 के लिए मार्ग प्रशस्त किया? तो देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? एक ये आपका क्वेश्चन आया था, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र के विकास पर सर्वाधिक बल दिया गया? तो एक ये था आपका क्वेश्चन। अगला है, शहरी क्षेत्रों में गरीबी के आकलन का आधार किस सूचकांक को माना जाता है? तो ऑप्शन डी हो जाएगा, औद्योगिक श्रमिकों का उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। अगला है, भारत निम्न में से किस फसल का सबसे बड़ा उत्पादक साथ ही साथ सबसे बड़ा उपभोक्ता और आयातक है? तो देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गन्ना। सतत विकास के निर्धारण हेतु किन सूचकांकों को आधार बनाया जाता है? उपयुक्त सभी, पारिस्थितिक, सामाजिक और सांस्कृतिक और आर्थिक। अगला है, जोहान्सबर्ग में सतत विकास सम्मेलन किस वर्ष आयोजित हुआ था? तो एक ये क्वेश्चन था। अगला है, सतत विकास क्या है? आर्थिक विकास, पर्यावरणीय विकास और सामाजिक विकास। सतत विकास शब्द जो है कब अस्तित्व में आया? 1992। भारत में आर्थिक सुधार की प्रक्रिया कब शुरू की गई? ऑप्शन बी 1991। सूची को सूची 2 से सुमेलित करें और नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर को चुनना है। तो इसका देखिए, ऑप्शन ए हो सकता है, पहला वाला 3 4 1 2। पहला है मूल विभेद, इसका हो जाएगा तीसरे से। भूमि एकाधिकार, फिर है भूमि सुधार, इसका हो जाएगा भूमि चकबंदी। गरीबी दुष्चक्र, इसका क्या होगा? रैगनर नरकसे, फिर है IBRD, तो ब्रेटन वुड्स। निम्न में से प्रतिध्वनि का कारण क्या है? ध्वनि का पारगमन क्या हो सकता है? तो देखिए, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना कि क्या हो सकता है। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? दूरी की। निम्न में से कौन निर्वात में गमन नहीं कर सकता? तो ऑप्शन सी, ध्वनि। वाहक तरंगों पर किसी सूचना के अध्यारोपण की प्रक्रिया का नाम क्या है? ऑप्शन ए, ट्रांसमिशन। निम्न में से किस जीव से अंगोरा ऊन प्राप्त की जाती है? ऑप्शन बी, बकरी। रैम के बारे में कौन सा सही नहीं है? तो ऑप्शन डी,
रैम में भंडारित सूचनाएं कंप्यूटर के ऑफ होने पर उड़ जाती हैं, ये सही नहीं है। एक और है आपका क्वेश्चन, किसी की शिकायतों को व्यक्त करने के लिए वेबसाइटों का प्रयोग करते हैं। एक ही आपका क्वेश्चन है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू का कौन सा अंग गणना करता है तथा परिणाम देता है। तो ऑप्शन डी अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। निम्नांकित में से आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढांचे के लिए गठबंधन सीडीआरआई के बारे में कौन सा कथन सही है। तो देखिए इसके लिए तीसरा वाला हो जाएगा सी 1, 3, 4। पहला है भारत सीडीआरआई का सदस्य है। तीसरा इसका मुख्यालय पेरिस में अवस्थित है। चौथा इसकी शुरुआत G20 समिट 2023 में हुई। कृषि सूखा को परिभाषित किया जाता है। तो एक ये क्वेश्चन था। निम्नलिखित में से किस शहर में भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र स्थित है। तो एक ये क्वेश्चन आया था। चावल का वैश्विक जीन बैंक स्थित है। तो ऑप्शन बी पूसा, नई दिल्ली में। गन्ना है तो एक दीप्तिकाल का पौधा, कम दीप्तिकाल का पौधा। मक्के के भ्रूणपोष में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो एक ये क्वेश्चन था। व्यावसायिक खाने योग्य गेहूं में निम्न में से कौन सी जीनोमिक स्थिति पाई जाती है। तो ऑप्शन है एवी जीनोम। अगला क्वेश्चन है, क्षारीय भूमियों को सुधारा जा सकता है। एक ये क्वेश्चन था। निम्नांकित में से लोटा पहाड़ की मुख्य पहचान क्या है। एक ये आया था आपका। जहांगीरनामा में छोटा नागपुर राज्य के किस हाथी का उल्लेख किया गया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो सकता है ऑप्शन बी शरत चंद्र। अगला 1857 की क्रांतिकारी गतिविधियों का प्रमुख केंद्र रोहिणी आज किस जिले में स्थित है। तो ऑप्शन सी देवधर। राजकुमारी कुष्ठ आश्रम 1895 किस शहर में स्थापित किया गया था। तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर हो सकता है ऑप्शन बी रांची। हिलखड़िया समाज पंचायत से बड़ी संस्था को क्या कहता है। ऑप्शन है परहा। निम्नलिखित में से कौन गांव के प्रधान माने जाते थे। तो खूंट कट्टी रैयत, थेंदिरी एवं बिददिरी संस्कार जुड़े हैं। तो उराव जन्मोत्सव से। गिरिडीह को किस वर्ष रेलवे से जोड़ा गया था। एक ये क्वेश्चन था आपका। प्रसिद्ध तीर्थ स्थल पारसनाथ निम्नांकित में से किससे सबसे नजदीक है। मधुबन। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है। तो देखिए विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। ओके। पृथ्वी दिवस और विश्व होम्योपैथी दिवस ये भी आपके सही हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 2023 में किस राज्य ने सीखो व कमाओ कार्यक्रम प्रारंभ किया। एक ये क्वेश्चन था। निम्न में से किस शहर में 20 अप्रैल 2023 को आयोजित वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन संपन्न हुआ था। तो ऑप्शन ए हो जाएगा दिल्ली। निम्नलिखित में से किस राष्ट्र के द्वारा 2023 में भारतीय राष्ट्रपति को उस देश की यात्रा के दौरान सबसे उच्च नागरिक सम्मान द ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ येलो स्टार से सम्मानित किया गया था। तो ऑप्शन डी सूरीनाम। अगला है द कोलिलिटन ईयर्स पुस्तक के लेखक कौन है। तो ऑप्शन है शशि थरूर। उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन नाटो के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। तो ऑप्शन सी हो सकता है पहला और दूसरा। इस संगठन में 42 राष्ट्र सदस्य हैं। इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स में अवस्थित है। G20 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। कूट से आपको सही उत्तर को बताना है। तो पहला दूसरा दोनों सही हैं। 1 दिसंबर 2022 को भारत ने ऑस्ट्रेलिया से इसकी अध्यक्षता प्राप्त की थी। और दूसरा G20 का पहला शिखर सम्मेलन 2008 में वाशिंगटन में संपन्न हुआ था। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता की बात करता है। तो इसका हो सकता है ऑप्शन है अनुच्छेद 43। 2023 में संयुक्त राज्य अमेरिका के किस राज्य ने हाल ही में सरकारी स्कूलों में दीपावली के दिन अवकाश की घोषणा की थी।
ऑप्शन बी बॉस्टन। निम्नलिखित में से किस राज्य में विश्व के सबसे बड़े रेलवे प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किया गया? तो ऑप्शन है कर्नाटक। निम्न में से कौन भारत के गणतंत्र दिवस 2023 में मुख्य अतिथि थे? एक ये क्वेश्चन था। सूडान में फंसे हुए भारतीय नागरिकों के निष्क्रमण हेतु भारत सरकार द्वारा बचाव अभियान का शुभारंभ किया गया था। इस अभियान का नाम क्या था? तो एक ये था आपका क्वेश्चन। भारतीय संसद के नए भवन को किस वास्तुकार ने डिजाइन किया था? तो बिमल पटेल। लकड़ावाला समिति 1993 संबंधित है तो आय विषमता से। एक और क्वेश्चन आप देख सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अपनाई गई मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं है? तो एक ये क्वेश्चन था। WTO के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा अनुदान बॉक्स के रूप में विचार नहीं किया जाता? तो ऑप्शन सी रेड बॉक्स अनुदान। जलोढ़ मिट्टी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो कूट से आपको बताना है। तो देखिए इसका चारों हो सकते हैं आपके। इसमें रेत की मात्रा पश्चिम से पूर्व की ओर घटती है। ये बांगरवा एवं खादर स्वरूप में होते हैं। ये मृदा देश के कुल क्षेत्रफल का 40% हिस्सा है। इस मिट्टी में पोटास की मात्रा अधिक एवं फास्फोरस की मात्रा कम होती है। PM कुसुम योजना संबंधित है। ऑप्शन है कृषि सौर पंप व्यवस्था से। एक और था श्रम शक्ति सहभागिता दर को किस रूप में परिभाषित किया जाता है? तो एक ये क्वेश्चन था। अगला विश्व सामाजिक सुरक्षा रिपोर्ट निम्नांकित में से किसके द्वारा जारी की जाती है? तो इसका हो सकता है UN मानवाधिकार आयोग। गिनी गुणक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन डी दूसरा और तीसरा। गिनी गुणक जितना अधिक होगा असमानता उतनी कम होगी। तीसरा है यह लॉरेंज वक्र के प्रयोग से व्युत्पन्न किया जाता है। डिब्रू सैखोवा जैव उद्यान निम्न में से कहाँ पर अवस्थित है? ऑप्शन बी असम। अर्थ ओवरशूट दिवस संबंधित है तो ऑप्शन सी ग्लेशियर का अत्यधिक सूर्य किरण से पिघलने से। निम्नलिखित में से किस सिंधु घाटी स्थल पर हल्की खोज संबंधित टेराकोटा की प्रतिकृति मिली? ऑप्शन बी कालीबंगन। नवपाषाणिक पुरास्थल बुरुडीहू झारखंड के किस जिले में स्थित है? तो सिमडेगा। निम्नलिखित में से कौन सी प्रशासनिक संरचना आरोही क्रम में सही है? एक ये क्वेश्चन था। प्रभावती गुप्त शासिका थी तो ऑप्शन है गुप्त वंश। अगला मुगल मनसबदारी व्यवस्था के सुचारू संचालन के लिए कौन उत्तरदायी होता था? ऑप्शन बी वजीर। मुगल काल के दौरान पिछले शासनकाल के दौरान ढाले गए सिक्कों को कहा जाता था। ऑप्शन सी मुहर। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी किस नदी के तट पर स्थित थी? तो ऑप्शन है तुंगभद्रा। निम्न में से कौन जहांगीर के समय का चित्रकार नहीं है? तो एक ये था। अगला है 1931 ईस्वी में कांग्रेस के किस अधिवेशन में मौलिक अधिकारों का प्रस्ताव पारित हुआ? तो ऑप्शन है इलाहाबाद। एक और था निम्नलिखित में से किसने कहा था रैयतवाड़ी एक ऐसी व्यवस्था है जो भारत में हमेशा से प्रचलित रही है? थॉमस मुनरो। अमृतसर की संधि महाराजा रणजीत सिंह और के बीच संपन्न हुई? तो एक ये क्वेश्चन था। अगला निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक डॉक्टर अंबेडकर द्वारा नहीं लिखी गई? तो थॉट्स ऑन पाकिस्तान। निम्नलिखित वाक्यों पर विचार करना है और उत्तर को बताना है। तो ये आप देख सकते हैं तो इसका हो सकता है ऑप्शन बी। ओके। अगला निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बांग्लादेश और म्यांमार के साथ सीमा साझा करता है? एक ये था। उत्तर से दक्षिण पश्चिमी घाटों का स्थानीय तौर पर जाना जाता है। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।